हेलो व्यूअर्स, आइडियल ट्रेडिंग हब में आपका स्वागत है दोस्तों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। आज के वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों निफ्टी 50 ने और बैंक निफ्टी ने कल कैसा मूवमेंट किया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मंडे के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 कैसा मूवमेंट करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। कल फ्राइडे के दिन निफ्टी ने गैप ऑफ ओपनिंग दी थी, निफ्टी 50 नीचे आता नजर आया, फिर रेसिस्टेंस 3 तक आया, रेसिस्टेंस 3 से रेसिस्टेंस 2 तक आया और फिर वहाँ से रिवर्स होके ऊपर जाने लगा और फिर धीरे धीरे रेसिस्टेंस 3 को ब्रेक करके निफ्टी 50 ऊपर गया और फिर रेसिस्टेंस 3 के ऊपर जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाके क्लोज हुआ दोस्तों निफ्टी ने गैप ओपनिंग के बाद एक रिवर्सल लिया, जो नॉर्मली रिवर्सल लिया जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि निफ्टी 50 जब बड़ा गैप अप देता है तो वहाँ से एक रिवर्सल आता है और वहाँ से एक रिवर्सल आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम 194 पॉइंट का यहाँ पे रिवर्सल मिला। अगर हम यहाँ पे पुट के लिए एंट्री करते तो यहाँ से इतना बड़ा मूवमेंट हमें कैप्चर करने का मौका मिल जाता। और फिर जब रेसिस्टेंस 3 को दोबारा निफ्टी 50 ने ब्रेकअप किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं बॉटम से लेके ऊपर तक 347 पॉइंट का टारगेट मिल सकता था। मतलब ये एक बहुत बड़ा गैप अप था। कल के मार्केट को मैं वॉच कर रहा था, मैंने भी कल पोजीशन बनाई, मैंने बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाई थी दोस्तों और मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया। तो इस तरह से मार्केट एक हायर हाई पे ओपन होता है तो वहां से एक बार वो रिवर्सल लेता है और फिर रिवर्सल लेके दोबारा ऊपर भी जा सकता है या फिर रिवर्सल लेके पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक आ सकता है। अब पॉइंट ऑफ कंट्रोल का लेवल था हमारा 24,150, उस लेवल तक आने की संभावना थी, लेकिन मार्केट ने रिवर्सल तो लिया लेकिन दोबारा मार्केट ने यू टर्न लिया और मार्केट ऊपर की तरफ जाके क्लोज हुआ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी ने आउटसाइड द वैल्यू जोन ओपनिंग दी थी। मतलब कल का हायर वैल्यू जो था, प्रीवियस डे हायर वैल्यू, उससे भी बहुत ऊपर जाके ओपनिंग दी, फिर वहां से वो वैल्यू की तरफ आता नजर आया लेकिन वहां से दोबारा रिवर्स हो गया। तो निफ्टी में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया था। अगर यहाँ पे हम पुट के लिए पोजीशन लेते मॉर्निंग के टाइम पे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, लेकिन मैं भी वेट कर रहा था, मुझे भी लग रहा था कि मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा और फिर हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना थी, क्योंकि कल का जो सीपीआर था वो नैरो सीपीआर था। जब नैरो सीपीआर रहता है तो मार्केट एक अच्छा मूवमेंट करता है और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ऐसा ही हुआ, मार्केट जब ऊपर से नीचे आया तो वहाँ पे पुट के लिए संभावना थी, लेकिन मैं वेट कर रहा था दोस्तों। और जैसे मार्केट ने दोबारा मूवमेंट जनरेट हुआ, जब रेसिस्टेंस 3 को दोबारा ब्रेक किया तो मैं यहाँ पे पोजीशन बना के बैठा और मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया। अगर आपने यहाँ पे एंट्री की होती तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। कल के दिन दो सिनेरियो क्लियर थे कि मार्केट एक तो आउटसाइड ओपनिंग दी थी तो हमें वेट करना था कि मार्केट एक बार आए और सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाना शुरू करे, और दूसरी चीज थी कि दोस्तों नैरो सीपीआर था। नैरो सीपीआर रहता है तो मार्केट एक ट्रेंडिंग मूवमेंट में जाता है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे तक आता और सीपीआर को ब्रेक करके नीचे जाता तो मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाता, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट करके यहाँ पे आके दोबारा रिवर्सल लिया और फिर निफ्टी 50 ऊपर जाता नजर आया और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने का मौका था। तो मंडे के दिन क्या क्या संभावना हो सकती है दोस्तों, मंडे के दिन निफ्टी 50 कैसा मूवमेंट कर सकता है इसके बारे में बात करते हैं। मंडे के दिन आप यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट 3 का लेवल देख लीजिए 24,177, सपोर्ट 2 का लेवल है 24,345, सपोर्ट 1 का लेवल है 24,442, रेसिस्टेंस 1 का लेवल है 24,462, रेसिस्टेंस 2 का लेवल है 24,739 और रेसिस्टेंस 3 का लेवल है 24,904। अब सीपीआर के हिसाब से मार्केट जो है रेंज बाउंड होगा। जब मार्केट रेंज बाउंड होगा तो मार्केट दोनों साइड ट्रेड होता है। अगर मार्केट में अगर ऊपर की तरफ ओपनिंग मिलेगी इस तरफ तो मार्केट एक रिवर्सल लेता नजर आ सकता है। अगर एक ऊपर की तरफ ओपनिंग मिलेगी तो नीचे की तरफ मार्केट आता नजर आ सकता है सपोर्ट 1 तक। मान लीजिए इस तरह से एक बड़ा कैंडल जनरेट हुआ निफ्टी 50 में और फिर वहां से निफ्टी 50 नीचे आता नजर आया इस तरह से और फिर धीरे धीरे आके सपोर्ट 1 तक आया, तो इस तरह का मूवमेंट भी जनरेट हो सकता है। तो इस मूवमेंट में हमें यहाँ पे पुट के लिए एंट्री करनी है रेसिस्टेंस 1 के यहाँ पे, और फिर रेसिस्टेंस 1 से लेके सपोर्ट 1 तक के टारगेट हमें लेने हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मार्केट कल का दिन ट्रेंडिंग था तो मंडे के दिन भी ट्रेंडिंग होने की संभावना रहेगी, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाए फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए और प्रीवियस जो टॉप था इस लेवल पे आके दोबारा रिवर्स होना शुरू करे। इस तरह से मार्केट अगर जनरेट होता है तो वेट करना है। जब यहाँ से अगर रिवर्सल आएगा तो हमें जब रेसिस्टेंस 1 को ब्रेक करेगा निफ्टी 50 तो वहाँ पे हमें कॉल के लिए एंट्री करनी है। टारगेट होगा हमारा 24,739। इस लेवल पे जब भी मार्केट टच हो जाए तो हमको वेट करना है, पोजीशन को एग्जिट नहीं करना है। यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो पोजीशन को एग्जिट करना है और फिर रिवर्सल आके दोबारा ऊपर जाना शुरू करता है तो वेट करना कि जब रेसिस्टेंस 2 ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट जनरेट होता है दोस्तों, और
जब भी ब्रेकआउट जनरेट होता है तो मार्केट एक बड़ा मूवमेंट जनरेट करता है। तो अगर इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है यहाँ से, तो हमें वेट करना है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो जाने दो, एक थोड़ा सा नीचे आके ऊपर होता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर नीचे आना शुरू करता है तो हमें यहाँ पे कॉल को एग्जिट कर देना है। जो भी प्रॉफिट रहेगा, मिनिमम प्रॉफिट रहेगा तो भी एग्जिट कर देना है। हाँ, अगर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए सपोर्ट 1 के यहाँ पे, सपोर्ट 1 के यहाँ पे ओपन हो गए, दोपहर तक इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता नजर आ सकता है और फिर आफ्टरनून में एक ऊपर की तरफ छलांग मार सकता है। तब छलांग मारना शुरू करे तो वेट करना है। स्टॉप लॉस को रखिए सपोर्ट 1 के लेवल पे, और ये जो लेवल है टॉप सीपीआर का जो लेवल है 24,490, इस लेवल पे कॉल के लिए एंट्री कीजिए। टारगेट होगा रेसिस्टेंस 1, मार्केट नीचे जाता है तो सपोर्ट 1 पे इस कॉल को एग्जिट कर दीजिए। तो इस तरह से मार्केट जनरेट हो सकता है दोस्तों। अगर मार्केट सीपीआर और रेसिस्टेंस 1 के बीच में ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट सीपीआर तक आएगा। ऐसे होता ही है दोस्तों, जब भी इन दोनों के बीच में ओपनिंग होगी तो मार्केट सीपीआर तक आएगा। हो सकता है टॉप सीपीआर तक आ जाए, सपोर्ट 1 तक आ जाए, मिडल सीपीआर तक आ जाए या बॉटम सीपीआर तक आ जाए, फिर यहाँ से रिवर्सल ले ले। इस तरह का मूवमेंट भी जनरेट हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच में जब ओपनिंग होती है तो मार्केट पहले सीपीआर की तरफ भागता है दोस्तों। तो इस तरह का मूवमेंट हो सकता है दोस्तों निफ्टी 50 में मंडे के दिन। अब हम जाते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में कैसा मूवमेंट हो सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो पे कमेंट्स किया कीजिए। देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी ने कैसा मूवमेंट किया था फ्राइडे को। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी इस लेवल पे ओपन हुआ और फिर यहाँ से एक बहुत बड़ा मूवमेंट जनरेट हुआ बैंक निफ्टी में और फिर वहाँ से नीचे आता नजर आया। जब बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर आता नजर आया, जब रेसिस्टेंस 2 को ब्रेक करके नीचे आया, रेसिस्टेंस 1 को ब्रेक किया और फिर यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक आया है एग्जैक्टली, जो मिड पॉइंट होता है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल वो चीज होती है दोस्तों जो प्रीवियस डे जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस दिन जो ट्रेडिंग सेशन हुआ था इसका जो मिड पॉइंट होता है वही पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है। मतलब ये जो बीच का लेवल है जहाँ पे ज्यादातर ट्रेड हो चुके हैं उसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ। जब रेसिस्टेंस 2 को ब्रेक किया बैंक निफ्टी ने तो हमने यहाँ पे कॉल के लिए पोजीशन बनाई थी दोस्तों। हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कल जनरेट किया और फिर यहाँ से ऊपर जाता नजर आया। रेसिस्टेंस 3 को ब्रेक किया, हमने एग्जैक्टली दोस्तों 2:30 बजे अपनी पोजीशन को एग्जिट किया है। जहाँ पे जब ऊपर से जब मार्केट नीचे आने लगा, जब सेकंड कैंडल रेड जनरेट हुआ, तब मैंने अपने कॉल्स की पोजीशन को एग्जिट किया और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। तो इस तरह से बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा मूवमेंट था क्योंकि बैंक निफ्टी के लेवल बहुत बड़े बड़े थे और अच्छा खासा प्रॉफिट इसकी वजह से जनरेट हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मंडे के दिन बैंक निफ्टी कैसा मूवमेंट कर सकता है। बैंक निफ्टी के लेवल देख लीजिए दोस्तों, 50,352 ये सपोर्ट 1 है, 50,073 ये सपोर्ट 2, 49,598 सपोर्ट 3, रेसिस्टेंस 1 है 50,901, रेसिस्टेंस 2 है 51,188, रेसिस्टेंस 3 है 51,663। अब और एक चीज आपको बताता हूँ दोस्तों, ये देखिए ये जो है प्रीवियस मंथ पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, मतलब प्रीवियस मंथ का एवरेज यहाँ पे है। प्रीवियस मंथ का वैल्यू एट लोअर प्राइस ये है और प्रीवियस मंथ का वैल्यू एट हायर प्राइस। अब ये धीरे धीरे यहाँ तक आ सकता है मार्केट। जब इस रेंज को बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो वो यहाँ से एक बहुत बड़ा मूवमेंट जनरेट होगा। हमें वेट करना है। बैंक निफ्टी में भी रेंज बाउंड ट्रेडिंग की संभावना हो सकती है। बैंक निफ्टी का सीपीआर सीक्वेंस सीपीआर है, थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो सकता है बैंक निफ्टी। हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपनिंग दे दे और फिर यहाँ से धीरे धीरे करके रेसिस्टेंस 1 को ब्रेक करके रेसिस्टेंस 2 को भी ब्रेक करे। अगर रेसिस्टेंस 2 ब्रेक करता तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट जनरेट होगा। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागने लगा तो वो निफ्टी 50 को भी ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना दोस्तों। तो दोनों के चार्ट पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट कौन सी तरफ भाग रहा है, बैंक निफ्टी कौन सी तरफ भाग रहा है, निफ्टी 50 कौन सी तरफ भाग रहा है। कल निफ्टी 50 में जिस तरह से मूवमेंट बना जिसकी वजह से बैंक निफ्टी को भी भागना पड़ा, बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा मूवमेंट दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर ऊपर की तरफ ओपनिंग होती है तो ब्रेकआउट भी हो सकता है ऊपर की तरफ, या तो रेंज बाउंड होकर नीचे की तरफ आ सकता है। अगर इस तरह से नीचे आया तो ऊपर की तरफ से टारगेट नीचे तक आएगा सपोर्ट 1 तक। तो अगर मान लीजिए ऊपर ओपनिंग की हो गई, वहां से एक नीचे की तरफ आना शुरू हुआ तो वहां पे आपको पुट के लिए एंट्री करनी है, तो टारगेट होगा सपोर्ट 1 का। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे और फिर यहाँ से रिवर्सल कर दे, क्योंकि ये जो रेंज है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है इस रेंज के अंदर। तो जब ये रेंज अगर ब्रेक होगी रेसिस्टेंस 2 के, यहाँ से जब ऊपर मार्केट भागेगा बैंक निफ्टी में तो एक रेसिस्टेंस 3 तक तो वो जा ही सकता है इजीली। तो इसलिए हमें ऊपर जाने की ज्यादा संभावना लग रही है, लेकिन अगर ऊपर से नीचे तक आता है तो भी हम पुट के लिए पोजीशन बनाएंगे और यहाँ तक हमने पोजीशन को होल्ड करेंगे सपोर्ट 1 तक। लेकिन यहाँ से जब रिवर्सल होना शुरू करेगा तो हम अपने पुट को एग्जिट कर देंगे और कॉल के लिए पोजीशन बनाएंगे। तो हमें दोनों तरफ के मूवमेंट मिल सकते हैं दोस्तों। एक चीज ध्यान रखना कि आपका स्टॉप लॉस जो भी है वो आपको डिसाइड करना है। मैं अपने ट्रेड्स के अंदर दोस्तों 8% का स्टॉप लॉस रखता हूँ, जो भी मेरी वैल्यू है उसकी 8% का मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ और टारगेट मेरा मैक्सिमम रहता है। तो मैं जब भी ट्रेंडिंग रहता है मार्केट तो मैं एंट्री करता हूँ, ट्रेंडिंग मार्केट में मैं पोजीशन बनाता हूँ और मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट लेके मैं निकलता हूँ दोस्तों। इस चैनल को अगर
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।